बच्चा पा लेना, अगेन आई एम सेइंग ये कोई रीज़न नहीं है कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन जाके किसी की लाइफ ख़राब करके निकालो, किसी के मुंह पे एसिड फेंको। अगर आपको साइंस की नॉलेज है, आप एसिड बना के किसी के मुंह पे फेंकते हो, बम बनाते हो, आप ह्यूमैनिटी को टॉर्चर करते हो। इसमें नज़रिया क्या है? वो हमारी बहन है, उसके ऊपर एसिड फेंका गया, वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसके बूढ़े माँ बाप के बारे में आप सोचिए, उनकी क्या हालत हो रही होगी। आज मैं इस बात से तो बहुत हर्ट हूँ जो हुआ, लेकिन इस बात से खुश हूँ कि पूरे श्रीनगर में अलग अलग जगहों पे नौजवान इसके खिलाफ मजम्मत करने के लिए जाग उठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी इस बहन के लिए सॉलिडारिटी में खड़े हैं। और जिस भेड़िए ने ये काम किया है, उस भेड़िए के कुछ फ्रेंड सोशल मीडिया पे उसको सपोर्ट करने चले हैं और कह रहे हैं कि गलती लड़की की थी। लेकिन दिस इज अ डिजेनरेशन ऑफ, दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ डिजेनरेशन ऑफ द वैल्यू सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी। कि इन लोगों को लगता है, ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि लड़की की गलती थी तो शी डिजर्व्ड। जो क्राइम किया है, इनके परिवार को चाहिए आज पहल करनी, इनके माँ बाप को चाहिए, इनके भाइयों को चाहिए कि वो पहल करें और वो आए पुलिस के पास कि इन लड़कों को हम सज़ा दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारा नाम ख़राब किया, माँ का नाम ख़राब किया, बाप का नाम ख़राब किया। आज उस माँ बाप को आना चाहिए, उनको इसके लिए लड़ना नहीं चाहिए कि इन लोगों को हम नहीं कोर्ट में अच्छे लॉयर करेंगे, बेल ले लेंगे, उनको साल 2 साल के बाद घर से बाहर, जेल से बाहर ले आएंगे। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो स्पेन केस है 1 साल पहले हुआ, अब आज से पहले 10 दिन पहले वो जो फादर हैं स्पेन की, जिसकी बच्ची के ऊपर एसिड अटैक हुआ था, उसके फादर मुझे फ़ोन करते हैं, वकार सर आपको। मैंने बोला मैं टंग मरूँ में हूँ। सर मेरे लिए एक बहुत मुश्किल है। मैं क्या मुश्किल है आप बताएं। आज जी मुझे जो लड़का जेल है, उसका बाप टीचर है, वो पैसे वाले हैं, मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं 10 लाख ले ले या हमारे बेटे से बेटी की शादी करवा ले तो केस वापस ले ले। अब देखिए इस तरीके के साथ अगर ये चीज़ें हो रही हैं और पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर रहा, कैसे उसके बाप की हिम्मत पड़ती है? उस अगर वो टीचर होगा अपने घर होगा, वो तो बच्चों को उसने, वो तो उस्ताद है, उसको तो बच्चों को सिखाना है, बट वो अपने ही बच्चे एक मुजरिम को छुड़ाने के लिए 10 लाख देने के लिए तैयार है। ठीक है, क्यों तैयार है? क्योंकि कानून अगर उसको भी लगाम में डालेगा, उसको भी पट्टा डाल के जेल में डालेगा, वो ऐसी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बेटी के साथ ये नहीं हुआ, ये दूसरे की बेटी के साथ हुआ। तो जम्मू कश्मीर को, हर एक लड़के, हर एक इंसान को, हर एक माँ बाप को, ये जो लड़की अंदर है इस टाइम हॉस्पिटल में, जो दर्द में है, जो माँ वहाँ बाहर दर्द में रो रही है, बाप दर्द में रो रहा है, बहनें दर्द में रो रही हैं, हर घर में हर माँ बाप को इस टाइम यही दर्द फील करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कल ये बेटी हमारी भी हो सकती थी, यहाँ ये हमारा बच्चा भी हो सकता था। जब तक हम ये महसूस नहीं करेंगे, ये दर्द जो वो महसूस कर रहे हैं, वो माँ बाप महसूस कर रहे हैं, वो दर्द हम महसूस नहीं करेंगे, हमारे माँ बाप, हम नौजवान ये महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे जो मुजरिम लोग हैं, ऐसे जो क्राइम करने वाले लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते। तो जैसे कि इन्होंने एंगेजमेंट प्रपोजल जो है वो ठुकराया है, लड़का सही नहीं लगा होगा, कहीं ना कहीं जो होती है थोड़ा बहुत कॉपरेशन खत्म हो जाता है और लगता है कि ये सही नहीं है। अगर ठुकराया तो उसमें गलत क्या है? क्या आपको नहीं लगता है ये और 100 ऐसे सोच रखने वाले लड़कों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया कि अगर आपका कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप एसिड फेंके? मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप देखिए ना, काफ़ी टाइम से कश्मीर में एक चीज़ को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है सोशल मीडिया में। मैंने कई जगहों पे ऐसा भी देखा कि जब कोई सुसाइड करता है, कोई लड़का सुसाइड करता है, जी पता चलता है सुसाइड क्यों की, कि इस लड़की ने इससे शादी नहीं की थी, उसने धोखा दिया, उसने सुसाइड कर दिया। अरे कमबख्त, तुझे माँ बाप ने पैदा किया है, मोहब्बत कर माँ बाप से करना, ठीक है, तू अपनी जान ले रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसा नौजवान है जो कह रहा है कि नहीं, मुझसे इसने शादी नहीं की थी, मुझे इसने ठुकरा दिया था, इसलिए मैंने इस पर एसिड फेंका। भाई तू कौन है? क्या तूने पाला था उस बेटी को? 24 साल का उसके माँ बाप ने पाला, उसके परिवार ने उसको पाला, बड़ा किया, उनका हक उसके माँ बाप पे है। वो नहीं अपनी बच्ची को इस तरीके के साथ ज़बरदस्ती कर सकते, क्योंकि हर इंसान का, हर बेटी का, हर बेटे का जीने का हक है। अगर अल्लाह के बाद किसी बच्चे के ऊपर हक होता है तो वो उसके माँ बाप के ऊपर होता है। अल्लाह के बाद अगर कोई हक अपने बच्चों के ऊपर कर सकता है तो वो माँ बाप कर सकते हैं। तो एक थर्ड पर्सन अगर तुम्हारे साथ रिश्ता हुआ है, एंगेजमेंट करके थी और ये एंगेजमेंट इन्होंने तोड़ी है। वो रीज़न ये है कि ये लड़का 1 नंबर का आवारा था और अपनी जो कि जैसे हम लोग निकाह पे या एंगेजमेंट पे कुछ ले जाते हैं ज्वेलरी वगैरह, ये इससे डिमांड हमेशा करता रहता था कि मुझे वापस दो, वो चीज़ दो, मुझे इस टाइम पे ज़रूरत है। तो ये लड़की धीरे धीरे वो चीज़ें वापस देती रही, ये कहता था कि मैं बाद में वापस दे दूँगा। लेकिन ये मामला इस कदर बिगड़ गया कि ये इसके साथ मार पीट भी करता था, बहुत ही ज़्यादा जो कि वायलेंस है इसके साथ करता था। रोड पर भी इसने 1-2 बार इसको मारा है। फिर फाइनली इस नतीजे पर ये लोग
लोग आए हैं कि हम लोग इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं। और इस रिश्ते को जब इन्होंने ख़त्म किया है, उसके बाद ये लड़का कंटिन्यूसली इसको धमकियाँ देते आ रहा है, मैं तुम्हें एसिड अटैक करूँगा, मैं तुम पे एसिड अटैक करूँगा। इनके वालिद साहब का कहना है और इनकी बहन का भी ये कहना है। उसके बाद 4 महीने पहले इसके वालिद साहब ने, इनके घर वालों ने नौहट्टा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है इस रिगार्डिंग कि हमारी बेटी पे जो है इस टाइम पे एसिड अटैक की धमकियाँ आ रही हैं, वो लड़का फलाना इस टाइम पे। लेकिन आज तक ये कह रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज नौबत वो आ गई है कि उस लड़के ने वो चीज़ कर दिखाई और इस टाइम पे मुझे लगता है ये यहाँ पे पुलिस के लिए शर्म की बात है कि 4 बार कंप्लेंट करने के बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आज ये बाकी लोगों के लिए भी एक हिम्मत की बात है कि चलो जी आज ये चीज़ हो गया तो इस लड़के के साथ क्या हुआ।